हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक और राशि की श्रृंखला में रीडिंग, जो कि है वृश्चिक राशि के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस अभी कौन सी एनर्जी में हैं करंट, और 2025 में उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और क्या गाइडेंस उनके लिए है, और क्या चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग में। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो जिनका भी सन एंड मून साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि का है, वो इस रीडिंग की हेल्प को ले सकते हैं। हो सकता है कि उनको इनमें कोई गाइडेंस मिल जाए इस रीडिंग में, है ना। तो जनरल रीडिंग है, इस हिसाब से आपको लेना है इसको। और चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम टैरो की गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम एनिमल स्पिरिट गाइड और एंजल्स के भी मैसेजेस आप लोगों के लिए लेंगे। सबसे पहले हम टैरो की गाइडेंस लेंगे। थैंक यू। चलिए, मैसेज आ गया है आपके लिए। आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि या तो जो वृश्चिक राशि के लोग यहाँ पर हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई अभी अभी उनको कोई ऑफ़र मिला है नया। ये इमोशनल ऑफ़र भी हो सकता है ना, जैसे कि मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। प्लस उनके करियर में कोई नई शुरुआत हुई है, या फिर उनकी मैरिज फिक्स हुई है ना। या फिर करियर में जो नई शुरुआत उनके हुई है, यानी आपने जॉब शिफ्ट किया है या आपका प्रमोशन हो चुका है, तो वहाँ पर जो है ना आपका मतलब आपको जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है कि आप एक लीडर हैं और कोई जंग जीत के आ रहा है। आपको ऐसी फीलिंग, मतलब अभी काफ़ी हैप्पी फीलिंग में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी करंट एनर्जी काफ़ी हैप्पी दिख रही है मुझे। पाओ ओह, द लवर्स। मुझे लगता है कि या तो आपको कोई बहुत अच्छा 2025 में ऐसा कोई आपको पार्टनर मिल गया है, कंपैटिबल पार्टनर मिल गया है, या आपकी मैरिज हो गई, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ चुका है, रिलेशनशिप में ऐसा इंसान आ चुका है जिससे कि आपको मिलके ऐसा लग रहा है कि यही मेरा सोलमेट है ना। ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। ओ, आपके मुझे लगता है कि ये 2024 के लास्ट और 25 के बिगनिंग में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं लाइफ में। वाह, और मुझे कार्ड निकालने की कोई ज़रूरत भी तो दिखाई नहीं दे रही है। आपके जो कन्फ्यूज़न बस थोड़ा बहुत यहाँ पर, क्या आपको थोड़ी बहुत दुविधा रही है एक दो चीज़ों को चुनने में। हो सकता है आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आई हो। हाँ, आपकी जो करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आई हो, या हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफ़र आ गया है जॉब से रिलेटेड, किसी भी तरह का आपको करियर में कोई उछाल ऐसा मिलने का कोई ऑफ़र आया, मगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। अगर मैं करता हूँ तो इन फ्यूचर मेरे लिए कैसा रहेगा। तो मैं बोलूँगी कि अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका मतलब आपका वर्चस्व रहेगा, जहाँ भी आप जाएंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको दुविधा में नहीं रहना चाहिए। अगर आप अभी तक करियर के लिहाज से या फिर रिलेशनशिप के लिहाज से आपको थोड़ा सा डार्क फेस देखना पड़ा है, तो अब जो आने वाला टाइम है, आपका नियर फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है। ठीक है, आपके इमोशंस को बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना है। अपने इमोशंस को आप वेस्ट ना करें गलत लोगों पर। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप जॉब भी करते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो लॉजिकली सोचना तो बिल्कुल सही है। हमें सही गलत और फ़ायदा नुकसान हमेशा सोच लेना चाहिए, मगर आपको अपनी इंट्यूशन पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं आपकी इंट्यूशन बोलती है, कई बार हमें होता है कि कोई रास्ता होता है, हम सोचते हैं कि चलो आज इस रास्ते से चलते हैं,
पर सडनली हमारे दिमाग में आता है नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रास्ते में मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आती है तो हम नहीं जाते और बाद में हमें पता चलता है कि ये जो हमने डिसीज़न लिया ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा, बेनिफिशियल रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे उस दिन कोई घटना हो गई, है ना? और मिसहैपनिंग हो गई है और हम भी सेम टाइम पे ही वहाँ पे उस चीज़ से मिल जाते और हमारे साथ वो चीज़ हो सकती थी, कहीं और चीज़ हो गई है। तो हम लोग बहुत शुक्र करते हैं फिर कि यार अच्छा हुआ उस टाइम पे मेरे दिल ने कहा था कि मत जा और मैं नहीं गया और ये ऐसे हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। बाकी अभी मुझे आप लोगों का दिल का माहौल और आपके आसपास का माहौल काफ़ी खुशनुमा नज़र आ रहा है। अभी करंट एनर्जी में मुझे कुछ ऐसे नेगेटिविटी आपकी मुझे दिखाई नहीं दे रही है स्कॉर्पियंस के लिए। चलिए देख लेते हैं 2025 में आपके लिए गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आ रही हैं। ये पहली रीडिंग है जिसके लिए मतलब 99% हैप्पी एनर्जी में ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। मतलब कोई ऐसे चिंता फ़िक्र बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और अभी आप हाल फिलहाल बहुत हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मेरे को, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ। चलिए 2025 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं स्कॉर्पियंस के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपको ना कोई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किस जगह पर आ रहा है आपके, द एम्परर एंड 10 of swords, 5 of wands, चैरियट पर और शफल कर लेंगे। द चैरियट का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भी एक सेकेंड मुझे पॉज करना होगा। हाँ, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि देखिए ये 25 जो है ना आप लोगों के लिए ना आपका ना स्टेटस बढ़ाने वाला होगा। आपका स्टेटस बहुत बढ़ेगा इस साल, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा आपके अंदर ना थोड़ा सा प्राउड आ सकता है। आपके अंदर थोड़ा सा ये चीज़ आ सकता है कि भाई मैं काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है मैंने। तो उससे क्या होगा कि आप ना किसी को कुछ ऐसी बातें कह दो कि जिसके वजह से उनको बुरा लगे, ठीक है ना? किसी के दिल पे लग सकती है, ऐसी बातें आपको नहीं कहनी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, मगर आप कुछ ऐसी काम कर सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते हैं जो किसी के दिल को बहुत बुरी लग सकती है। वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना? ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। ओके, देखिए इस साल जैसे कि आपको 25 में हो सकता है कि 24 में आपका अंदर से जो आपकी फीलिंग्स ऐसी रही हों, कुछ सिचुएशंस आपकी ऐसी बनी हों कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है, ठीक है? हो सकता है कि ये बीच-बीच में फ़ेज़ आपके इस 25 में भी आए कि आपको 4 लोग स्टार सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो और आपको समझ ही ना आए। या हो सकता है कि जिस वर्क प्लेस पे आप जाएँ, तो वहाँ का कल्चर समझने में आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना? जहाँ आप पहले से काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको पता है अच्छे से, वहाँ पे आपको सेटल होना आता है अच्छे से। मगर आप कहीं नई जगह जाएँ और वहाँ जाकर आपको क्या लगे यार मैं क्या कर दिया, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, आप बंधा-बंधा सा फ़ील करने लगे कि मैं खुल के अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? और कुछ लोग इस चीज़ के लिए कुछ लोग चाहते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएँ, है ना? तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्री का जिनका सपना था वो भी 25 में या तो बन चुकी होगी बात, ठीक है? आप मतलब जाने वाले होंगे अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है? या कुछ लोग जा चुके हैं और मतलब आपकी बात बन चुकी है, आपको श्योर हो चुका है कि मुझे जाना है। नहीं हुआ तो हो जाएगा, जिनको भी फ़ॉरेन जाने का यहाँ पे है मन में, उन लोगों के लिए ये मौका आ रहा है कि आप अगर फ़ॉरेन जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई जॉब भी करना स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं,
तो आपके लिए वो चीज़ें आ रही हैं 25 में। अगर आप अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी मनी से रिलेटेड फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि देखिए है ना, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे इतना मिलना चाहिए, इतनी मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो जाएँगी 25 में। आपको थोड़ा-सा बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ना घमंड में नहीं आना है, बस थोड़ा-सा यही चीज़ है कि आपको ओवर शो नहीं करना है किसी को भी, ईगो नहीं लानी है, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ा-सा अपने पैरों का ध्यान रखने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नज़र आ रही है 25 में। हो सकता है कि आपके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा हो कि आप अपने पैरों का ध्यान ना रख पाओ और आपको लेग्स पेन की प्रॉब्लम यहाँ पे फ़ील होने लग जाए। प्लस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को हेल्दी फूड खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी 25 में, और हेल्दी फूड में भी अगर आप हेल्दी फूड में भी आप येलो, है ना, येलो फ्रूट, येलो जो भी फल होते हैं, और इवन गुड़ खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो गुड़ खाएंगे, आपके लिए, आपके स्टमक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और जो भी काम आप करें, ये जो भी, अगर आपको बाहर जाना है या आपकी मैरिज है या जो भी चीज़ है, तो वो जो चीज़ है ना, या तो अपने फादर का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना है, अपने फादर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना है। आपकी सक्सेस में उनके आशीर्वाद बहुत ज़्यादा काम करेगा। और अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद ज़रूर लें। जो भी कोई काम करने अच्छे सा जाए तो एंसेस्टर का आशीर्वाद लें, उससे आपको काफ़ी कई गुना आपकी काम में स्पीड देखने को मिलेगी। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने अगर आपने काफ़ी कुछ, आपको ऐसा लग रहा है मैंने अचीव कर लिया है लाइफ में, या फिर मेरी विश फुलफिलमेंट हो गई है, और कहीं आपने कोई मन्नत मांगी थी अपने कुल के जो देवी देवता होते हैं, उनसे अगर आपने कुछ मन्नत मांगी है और आपका काम हो चुका है और आप वो चीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस काम को जल्दी से पूरा कर दीजिए। जो भी उनकी मन्नत है उसको पूरी कर दीजिए। आपके काम स्टक हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप ध्यान में लगाइएगा कि आपने क्या चीज़ बोली है उनको, कि आप देंगे, या जो ऑफरिंग आपने बोली है वो करेंगे, है ना, जो प्रसाद वगैरह जो भी चीज़ है आपने उनको प्रॉमिस किया है, उस चीज़ को जल्दी से आप फुलफ़िल कर दीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तो चीज़ें यूनिवर्स पूरा कर रहे हैं, आपके कुल और एंसेस्टर्स आपको चीज़ें कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपने वादा करके आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप पूरी कर दीजिए। और यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन 2025 में बहुत सारे लोगों की मैरिज हो जाएगी, उनके पास कोई ऐसे प्रपोज़ल आएँगे। मैंने बोला था लवर्स का कार्ड, जो जिनकी हो चुकी है, आ चुके हैं पार्टनर लाइफ में, उनके साथ उनकी मैरिज 25 में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और जिनकी नहीं भी हुआ ना, उनके लिए भी अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, मनी से रिलेटेड फ़ायदा तो श्योर है कि आपको 25 में होना ही होना है, और अच्छा खासा, मतलब आपकी जो लाइफ है, एक आपका जो स्टेटस है ना, एक जंप लेने वाला है, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि मैं अभी 10% में हूँ, तो एकदम से आप 50, 60, 70% तक चले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा वाला आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, एक जंप आएगा। फूल, द फूल की एनर्जी आ गई है, यानी कि न्यू बिगनिंग, और आपको अपने बोझ से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। स्टक एनर्जी से मुक्ति मिल रही है आपकी लाइफ, और जो आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिल रही है। जो बार बार एक चीज़ आपके साथ रिपीट होती जा रही थी और आपको ऐसा लग रहा था भाई मैंने क्या ऐसे कर्म किए हैं जो मेरी लाइफ में भाई कोई मतलब मेरी लाइफ मूवमेंट ही नहीं कर रही है, तो वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। जिस पैसे के बारे में आप बहुत टाइम से सोच विचार कर रहे थे, कब मिलेगा, मैंने इसमें लगाया था ये पैसा, मुझे कब मिलेगा, मुझे कब प्रॉफिट देगा, कब इस पेड़ में फल उगेंगे, तो वो फल लगने का टाइम अब आ चुका है। और वो फल जो लगेगा, वो फल जो है ना, दुगुनी तिगुनी मात्रा में लग के आपको फ़ायदा देगा।
4 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और मैंने बोला ना कि आपको जो परेशान करेगा, जो आपको दिक्कत देगा इस साल, वो आपका घमंड है। अगर आपने ज़रा सा भी यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी किसी के साथ कमिटमेंट हो चुकी है या फिर कोई मैरिड भी है, तो उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में 2025 में थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन आ सकती है, या आपके पास और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है ना। जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके सामने और भी टेम्पटेशन आ सकती है, ऑप्शन आ सकते हैं, वो मत कीजिएगा। नहीं तो आपको जो आपके पास है वो भी नहीं मिलेगा, और जो चीज़ें मतलब आ रही हैं उसमें भी आप कंफ्यूज हो गए, बोलते ना कि ना इधर के ना उधर के, वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। वो नहीं करना है, अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल अडिग रहें। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए? स्टेबिलिटी आप मांग रहे हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी तो इस साल आपके लिए है ही। हार्डवर्क है ऑब्वियसली। जब आपकी स्टेबिलिटी आएगी, जब आप कहीं शिफ्ट करेंगे, तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा ना। और जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न से आपको निजात मिल रही है इस साल। हो सकता है कि कुछ टाइम से आप लोग बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, ये करें वो करें, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, वो वाला, वो फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपके, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न से निजात मिलने वाली है बहुत जल्द। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। किसी भी चीज़ को एडिक्शन मत बनाइएगा, किसी भी चीज़ को एडिक्शन मत बनाइएगा। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। किसी भी चीज़ को लेकर मैंने बोला था ना कि ऑप्शन आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में भी, तो वो काम आपको नहीं करना है। ये डबल एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। मेहनत करनी है, पैशन रखना है, मगर हमें ऑब्सेशन नहीं रखना है किसी भी चीज़ का। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। आपकी लाइफ जो है अच्छी चीज़ों पे, हाँ देखिए चेंजेस आने वाले हैं। स्टेबिलिटी मांग रहे थे अपनी लाइफ के लिए, तो स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है। बस इतना बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कीजिए, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और शो ऑफ नहीं करना है। और जैसे 9 ऑफ सॉर्ड, आपको नींद नहीं आ रही थी, फजूल की परेशानियाँ फील हो रही थी, उससे आपको निजात मिल रही है इस साल। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी परेशानियों का, और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे डेथ कार्ड से यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों के लिए। ओके देखिए, अगर यहाँ पे द टावर का कार्ड भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का, हो सकता है कि इस साल आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपकी को डिसीजन लेना पड़ जाए, या ऐसी कोई दुख खबर आपके लिए आए, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपको आपकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही बुरा था, मगर आगे चल के आप देखोगे कि ये जो आपको दुख मिला है ना इस साल, मुझे मतलब ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई है जो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। इस साल ये चीज़ भी हो सकती है कि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको पसंद नहीं आएगी। पर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को पेन ज़रूर होता है, पर आगे चल के वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपकी जो विजडम बढ़ेगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन और उस टावर मूवमेंट के बाद जो आपकी विजडम बढ़ेगी, वो बहुत ही हाई लेवल की होगी। उसके बाद जो आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, आप खुद दंग हो जाएंगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। बस इतना सा है, एक तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर ही निकलना है क्योंकि न्यू बिगनिंग है, और दूसरा ये है कि शो ऑफ का नहीं हमें करना है। ये साल आपकी कुल मिला के बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वाहन गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है, गाड़ी आपको ध्यान से चलानी है इस साल, है ना। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको उनका ध्यान रखना है।
और मुझे लगता है कि कोई फादर फिगर की हेल्थ की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो उसका आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख के चलना होगा। चलिए 1-2 कार्ड और ले लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि आपने तो जाना ही है बाहर, है ना। आप 7 का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है और यहाँ पर फतेह है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ होके रखे हो और यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। कोई ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुमार अपनी जंग जीत के आ रहा है और बड़ा खुश है। वाइट एंड ब्लैक यहाँ पे हॉर्स इसके आगे लगे हुए हैं, जो आपकी अंदर की एनर्जी यानी कि गुड एंड बैड एनर्जी को बैलेंस करने को बताता है। और इसने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। स्टार्स हैं इसके ऊपर, तो ये यही बताता है कि आप इस साल आप काफ़ी स्टार वाली एनर्जी में आओगे, है ना। आपको कुछ ऐसी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप लोगों को इस साल काफ़ी कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है। बस छोटी छोटी जो मैंने आपको गाइडेंस के बारे में बात करी, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये साल आपके लिए मुझे काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। बाहर जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए तो श्योर है कि इस साल उनके लिए पूरी बात बनती हुई मुझे नज़र आ रही है कि उनकी फ़ॉरेन ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ॉरेन जाके करियर के लिए फ़ॉरेन जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर दोबारा ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो और फ़ॉरेन जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है आपके फाइनेंसेस के हिसाब से। लास्ट कार्ड मैंने निकाला था 9 ऑफ कप्स। आपकी जो भी विश हैं, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप और कुछ हर किसी के लिए अलग अलग है, वो फुलफ़िल होती हुई 25 में मुझे नज़र आ रही है। थोड़े बहुत चीज़ें हिलेंगी 25 में आप लोगों के लिए। देखिए, अच्छा ही अच्छा तो नहीं होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें दुख सुख आते रहते हैं, पर ओवरऑल ये साल मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बस आपको किसी भी चीज़ के ऑब्सेशन से बचने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना। और अगर आपको और दूसरा, आप लोगों की जो जैसे पुराना जो आपका एक पैटर्न है ना किसी भी चीज़ को करने का, तो थोड़ा सा ना नया डायरेक्शन में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना चीज़ों को लेके, तो एकदम से आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आ रही है। तो आपको यहाँ पे न्यू डायरेक्शन लेने के लिए भी बोला जा रहा है, करियर के लिहाज से भी। और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो वो भी यही बता रहा था कि कंफर्ट जोन में मत रहिए। कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो उसको लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बोल रहा है कि भाई आपके लिए स्टेबिलिटी है, पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। तो चलिए, ये थी आपकी टैरो से गाइडेंस और ये साल मुझे तो बहुत अच्छा आपका नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कि आपको एनिमल स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं। बी फेयरलेस एंड बोल्ड। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि फेयरलेस रहिए, बोल्ड रहिए। 4 नंबर का कार्ड आया है आपका मूलांक या भाग्यांक 4 हो सकता है। बी लॉयल टू व्हाट यू लव। मैंने आपको बोला था ना आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको जो क्या लॉयल रहने के लिए यहाँ पे बोला है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके साथ प्लीज़ लॉयल रहिए। 19 नंबर का कार्ड आया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकता है और 1 हो सकता है। एंड आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड देने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं, देखिए जो नहीं मिलता उसकी तो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। पर जो मिलता है ना, हम उसका कभी थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। वो चीज़ नहीं करनी, आपको थैंक यू बोलते रहना है ताकि और आपकी प्रोग्रेस होती रहे। और जो भी आपके एंसेस्टर हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको भी आपको थैंक यू बोलना है, बोलते रहना है कि आप मेरी लाइफ में अभी तक जितना भी जो भी चीज़ें हुई हैं उनके लिए थैंक यू, और आगे भी मुझे गाइड करते रहें। क्योंकि एंसेस्टर वाला मैंने आपको मैसेज दिया था कि आपके एंसेस्टर का आप पर आशीर्वाद है, तो उनको भी आप बीच बीच में याद करते रहिएगा। और अपने कुल में जाकर ज़रूर जो भी आपने वहाँ पे मन्नत मांगी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा। सी हॉर्स स्पिरिट हमें बोल रही है वॉच एंड वेट। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको भाई अभी बिल्कुल मतलब होता है ना, कई चीज़ों पे हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं,
तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना, तो आगे चल के समझ आएगा। ट्रस्ट एंड डिवाइन डिस्ट्रस्ट, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि जो डिवाइन के फैसले हैं ना, उन पर प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप सोचते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बोल रहे ट्रस्ट कीजिए, रिक्लेम योर पावर। अगर आप को ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आप सब कुछ बिल्कुल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था कि बी फेयरलेस एंड बोल्ड और रिक्लेम योर पावर, तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए किसी भी चीज़ के लिए आपको फेयरलेस नहीं होना है, बोल्ड रहिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, और जो भी होगा आगे जाके अच्छा होगा। उससे आपको मतलब उसके लिए आपको नहीं सोचना है, बस आप अपने हिसाब से 100% कीजिए। अब हम गाइडेंस लेंगे यहाँ पर एंजल्स की, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नो, कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या बात हो सकती है वो। ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना किसी आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, डिवाइन मतलब हम बोलते हैं ना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, डिवाइन क्या करेंगे या वो क्या कर रहे हैं, तो ट्रस्ट कीजिए बोला जा रहा है, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। नॉट द राइट टाइम, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैंने बोला ना कि पैशन रखिए, ऑब्सेशन मत रखिए। तो आपको मुझे लगता है कि जो यहाँ पर भी मैसेज है वो यही है कि अपनी एडिक्शंस के लिए नो है। किसी चीज़ को आपको अगर ऑब्सेशन हो गया ना तो उसके लिए नो है, ठीक है ना। नॉट द राइट टाइम, अगर कोई चीज़ अभी एकदम से नहीं हो रही है तो आपको बोला जा रहा है अभी राइट टाइम नहीं है उसका। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अभी के लिए नो है, राइट टाइम आते ही वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एक लास्ट कार्ड, फॉरगिवनेस, अगर कोई चीज़ आपको बहुत सता रही है, बहुत परेशान हो, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है, तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए आगे जाके, क्योंकि फॉरगिव करने से क्या होता है, 2 कार्ड आ गए। हाँ, फॉरगिव करना आपको बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग सकता है, अनलाइकली लग रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, और फॉरगिवनेस का कार्ड आया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फॉरगिव करना ना बड़ा ख़राब लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं क्यों फॉरगिव करूँ, है ना, उसने इतना कुछ कर दिया मैं क्यों फॉरगिव करूँ। तो पर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आएगी आपको करना, तो पर प्लीज़ फिर भी कर दीजिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उस चीज़ में और वो चीज़ आपके लिए ही अच्छी होगी। जबकि हमारा दिल जो होता है ना, अगर हम किसी के लिए पाल के रखते हैं ना दुश्मनी, तो हम खुद भी अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, और हम बोलते हैं चीज़ें जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपके लिए अभी जिस काम के लिए नो आया है, तो आपको जब बोला जा रहा था कि वो ट्रस्ट रखिए वो चीज़ होगी, तो आपको बता दिया है डिवाइन ने कि वो फ्यू वीक्स में वो चीज़ें आपकी होना शुरू हो जाएंगी। और जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, मैं बता रही थी, तो वो क्या होता है कि जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो हम अंदर से हम खुद खुश रहने लग जाते हैं, और जो भी है आप सरेंडर कीजिए भगवान को कि अगर मेरे कहीं कर्मा थे, इस वजह से मुझे ये दुख मिला इस इंसान के द्वारा, तो ठीक है, अब वो ख़त्म कर दीजिए, जो भी मेरा चैप्टर था प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। और अगर मेरी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने ऐसा किया है, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, है ना। तो इस तरह की प्रार्थना हमेशा करते रहें, ग्रैटिट्यूड देते रहें अपने इष्ट को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को और भगवान जी को, भगवान को मतलब जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड डेली दें। और अगर मेरी रीडिंग आपको मीनिंगफुल लगी हो, आपको इसमें से कोई इंसाइट और मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फैमिली में फ्रेंड्स हैं और उनकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियंस हैं, तो प्लीज़ उनको ये शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो। मैं फिर आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।